हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियोस में हमने पहली वीडियो में हमने क्या करा था, यूज दैट मीन्स इनबिल्ट एक्सेप्शंस कर देखे थे। दूसरी वीडियो के अंदर हमने ट्राई, कैच, फाइनली ट्राई एक्सेप्ट, जावा का याद आ जाता है, कैच एक्सेप्ट फाइनली प्लस हमने रेज स्टेटमेंट और एसर्ट स्टेटमेंट कर देखा। ये हमने डे 1 में करके देखा था, ये हमने डे 2 के अंदर करके देखा था। आज जो हमारा टर्न है वो क्या है, चैप्टर 1 के जो आपकी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, एवरी सिंटेक्स एरर इज एन एक्सेप्शन बट एवरी एक्सेप्शन कैन नॉट बी अ सिंटेक्स एरर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो हमारा क्या है, आपके जो सिंटेक्स एरर होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं, बट जो एक्सेप्शंस होते हैं वो सारे सिंटेक्स एरर नहीं होते हैं। आपको ये जस्टिफाई करना है। तो सिंटेक्स एरर आर डिटेक्टेड व्हेन वी हैव नॉट फॉलोड द रूल्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपका क्या है, किसी भी अपने कमांड का, सपोज कोई भी आपकी कमांड है, सपोज आप प्रिंट स्टेटमेंट ही ले लो, अगर आपने इसको गलत तरीके से ले रखा है, या कोई भी आप इफ कंडीशन ले लो वो आपने गलत तरीके से लिख रखी है, या लूप ले लो, फॉर लूप या वाइल लूप, या कोई भी स्टेटमेंट आपने प्रोग्राम के अंदर गलत तरीके से लिख रखा है, आपने उसके जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं कर रखे, तो वो आपका क्या होगा, दैट इज सिंटेक्स एरर। और सिंटेक्स एरर आपके कब आते हैं, जब आप प्रोग्राम अपना कोड कर रहे होते हो और उसी टाइम दैट मीन्स जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो वो रन नहीं होता है, वो आपको बता देता है कि यहाँ पर इस सिंटेक्स में एरर है, दैट मीन्स उसको आपको एग्जीक्यूट नहीं करता है। जबकि जो आपके लॉजिकल एरर्स होते हैं, जो एक्सेप्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं, उनको आप रन टाइम पर आपको वो पता चलते हैं। जबकि आपके जो क्या होते हैं एक्सेप्शंस विदाउट अ सिंटेक्स एरर, दे आर नॉर्मली अकर्स ड्यूरिंग रन टाइम। जैसे कि आपका जीरो डिवाइड एरर था, या फिर आपकी वैल्यू एरर है, या फिर आपका इनपुट आउटपुट एरर है। ये जितने भी एरर्स होते हैं ये आपके रन टाइम पे। सपोज एक यूजर था, वो क्या कर रहा था, एक फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहा था जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, आपका इनपुट आउटपुट एरर आ जाएगा। कोई यूजर था जो एक नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहा था, उस टाइम जीरो डिवाइड एरर आ जाता, तो आपके सिंटेक्स एरर क्या होंगे, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे इंटरप्रेटर के, पाइथन के इंटरप्रेटर या किसी और लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर के थ्रू। जब आप उस प्रोग्राम को कंपाइल या इंटरप्रेट कर रहे होते हो, दैट मीन्स एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो आपको एरर दे देता है। जबकि आपके जो लॉजिकल एरर्स होते हैं, जो एक्सेप्शंस होते हैं, वो कब कब होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, जब आपको कब पता चलते हैं, जब आपके प्रोग्राम को आप रन कर रहे होते हो। तो आपका सिंटेक्स एरर क्या होते हैं, और जो एक्सेप्शंस, जो आपके सिंटेक्स एरर होते हैं वो तो एक्सेप्शंस होते हैं, जो बट एवरी एक्सेप्शन कैन नॉट बी अ सिंटेक्स एरर, दैट मीन्स सिंटेक्स, जो जितने भी आपके एक्सेप्शंस होते हैं वो सिंटेक्स एरर नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपका प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट, वो रन तो कर जाता है, लेकिन जो डिजायर्ड आउटपुट होता है वो आपको नहीं मिलता है। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन तो हो गया है। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ये हमसे क्या कर रहा है, आपको 4 टर्म्स दे रखे हैं, आपको ये एक्सप्लेन करना है। When are the following built-in exception are raised? Give the example to support your answer. सबसे पहले import error। आपका import error कब आएगा? It is raised when requested module defined is not found or if we are trying to import some module from the module. That means हम वो मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने इंस्टॉल नहीं कर रखा है। सपोज अभी मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट pygame को इंपोर्ट करता हूँ, अगर मैंने ये इंस्टॉल नहीं कर रखा होगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये एरर देगा। तो कोई भी मॉड्यूल, ऐसा मॉड्यूल जो हमने इंस्टॉल नहीं कर रखा है, या कोई ऐसा सा मॉड्यूल जो अवेलेबल नहीं है, उसको हम इनपुट यूज करने की कोशिश करेंगे, इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास इंपोर्ट एरर आएगा। अब आ जाते हैं हम आईओ एरर। ये किसको स्टैंड करता है, इनपुट आउटपुट एरर। इट इज रेज्ड व्हेन इनपुट आउटपुट फेल्स सच एज specific file in a program statement cannot be opened, or when a print statement or a open function, आपके ओपन फंक्शन क्या होता है, उसका वो फाइल नहीं मिलती है। सपोज आप लिख दो ओपन f इक्वल्स टू ओपन और abc.txt किस मोड में, रीड मोड में। अब ये abc.txt थी ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, आपके पास आईओ एरर आ जाएगा। जब उस कंडीशन में आ जाएगा जब आप इसके अंदर इस लिखना चाह रहे हो और ये फाइल अवेलेबल जब भी नहीं है, ये डिस्क में नहीं मिल रही है, या डिस्क आपकी जो आपकी ड्राइव थी वो फुल थी, उस कंडीशन में ये आपका एरर आ जाएगा। अब आ जाता है नेम एरर। अब नेम एरर कब आएगा, जब आप एक वेरिएबल ऐसा प्रिंट करना चाहते हो, आप लिखते हो प्रिंट
ए और आपने इस ए को डिक्लेयर ही नहीं कर रखा है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, जब ये कोई भी वेरिएबल आपका ग्लोबल वेरिएबल या आपका लोकल वेरिएबल जब मिलेगा ही नहीं, या फंक्शन आपका जो आपका फंक्शन है जो उसको यूज कर रहा है वो नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में कौन सा आएगा, दैट इज नेम एरर। ये मैं आपको कर दिखा देता हूं नेम एरर को। अपना पाइथन का आईडीई ओपन खोल लेता हूं, मैं लिखता हूं प्रिंट ए। अब ए तो डिफाइन है ही नहीं, तो ये आपका क्या गया, दैट इज नेम एरर आ गया, क्योंकि ये आपका डिफाइंड ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या आ जाता है, नेम एरर आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट py गेम, तो ये अभी इंस्टॉल नहीं है py गेम, तो इसलिए क्या आ रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, दैट मीन्स ये भी इंपोर्ट एरर है। इंपोर्ट अगर मैं उस वहाँ पर देता, ये नोटपैड की फाइल में देता, तो उस कंडीशन में ये आपका क्या आ जाता, दैट इज इंपोर्ट एरर आ जाता। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट 5 डिवाइडेड बाई 0, तो ये क्या आएगा, दैट इज 0 डिवाइड एरर आएगा। ये कब आता है, जब आपका डोमिनेटर जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, तो उस कंडीशन में ये कौन सा एरर रेज होता है, दैट इज 0 डिवाइड एरर रेज होता है। किसी भी कंडीशन में अगर आपका डोमिनेटर क्या होगा, आप कोई भी नंबर ऐसा डिवाइड करना चाहते हो जिसका डोमिनेटर में क्या होगा, 0 होगा, तो आपका कौन सा एरर आएगा, दैट इज 0 डिवीजन एरर आएगा। तो आपके पास इंपोर्ट एरर आपको क्लियर हो गया होगा, इनपुट आउट आईओ एरर क्लियर हो गया होगा, नेम एरर क्लियर होगा, और 0 डिवीजन एरर क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the use of a raise statement? Write a code to accept two numbers and display the quotient. Appropriate exception should be raised if the user entered the second number denominator as a 0. That means हमें बताना है कि raise statement किस लिए यूज होता है, that means उसको एक्सप्लेन करना है, फिर उसका एक एग्जाम्पल देना है, और हमें एक अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले कराना है जब यूजर क्या करे, डोमिनेटर को एज अ 0 इनपुट कराए। तो रेज स्टेटमेंट क्या होता है, रेज स्टेटमेंट कैन बी यूज एज थ्रो एक्सेप्शन मैनुअली। दैट मीन्स हम फोर्सफुली या मैनुअली अपने रेज स्टेटमेंट के थ्रू एक्सेप्शंस को प्रिंट करा सकते हैं, दैट मीन्स थ्रो कर सकते हैं। यू कैन स्पेसिफाई द व्हाट काइंड ऑफ एरर टू रेज, द एरर में भी इनबिल्ड एक्सेप्शन और यूजर डिफाइंड, दैट मीन्स इनबिल्ड एक्सेप्शन भी हम यूज कर सकते हैं और यूजर डिफाइंड भी एक्सेप्शन यूज कर सकते हैं। तो रेज के साथ क्या होता है, रेज एक्सेप्शन का नाम और आपका ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए इक्वल्स टू इनपुट उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यूजर से एक नंबर इनपुट करा रहे हैं, उसकी वैल्यू ए के अंदर जा रही है, दूसरा नंबर इनपुट करा रहे हैं, उसकी वैल्यू हम कहाँ पर दे रहे हैं, बी के अंदर ले रहे हैं। हम चेक करा रहे हैं इफ बी डबल इक्वल्स टू 0, अगर बी के अंदर क्या आ रही है कंडीशन, दैट मीन्स यूजर ने बी के अंदर वैल्यू इनपुट करा रखी है 0, तो रेस कर दे वैल्यू एरर के अंदर हमने क्या मैसेज दे रखा है, कैन नॉट बी 0, ये ऑप्शनल है। अगर आप ये नहीं भी दोगे तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये प्रिंट नहीं होना है। एल्स अगर बी के अंदर 0 नहीं है तो क्या करेगा, ए की वैल्यू को बी से डिवाइड कर देगा। अगर बी के अंदर 0 होता है तो कौन सा एरर रेस करेगा, वैल्यू एरर। आपने वैल्यू एरर में क्या दे रखा है, डिवीजन बाय 0 एरर। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं और देख लेते हैं ये हमारे पास प्रोग्राम बना हुआ होगा। तो हमारे पास P3 ए के नाम से दोनों से बना हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम क्या कर लेते हैं, अपने नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लेते हैं। ये बना हुआ है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। डी ड्राइव में चले जाते हैं, CD NCERT स्लाइड्स CD, दैट इज डे 3, देन पाइथन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था दैट इज 3। तो हम फर्स्ट नंबर इनपुट कर रहे हैं और सेकंड नंबर इनपुट कर रहे हैं, ये हमारा सही आउटपुट आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन रेज कराते हैं 5 और 0, तो क्या आ गया, दैट इज डिवीजन बाय 0। देखिए मैंने यहाँ पर डिवीजन बाय 0 एरर प्रिंट हो गया। ये आपका ऑप्शनल होता है, ये आप प्रिंट देना चाहो या नहीं देना चाहो। ये मैंने 3A में यहाँ पर कर रखा है, आपको ये भी दिखा देता हूँ 3A वाला प्रोग्राम भी। इससे कोई आपको यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है। 5 और 0 सेम आउटपुट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास रेज स्टेटमेंट में क्या है, रेज एक्सेप्शन का नाम
और जो आपका आर्ग्यूमेंट है दैट आर ऑप्शनल। तो ये तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि हमें क्या करना है, दैट इज यूज assert स्टेटमेंट इन क्वेश्चन नंबर 3 टू टेस्ट डिवीजन एक्सप्रेशन इन द प्रोग्राम। दैट मीन्स जो अभी हम क्या कर रहे थे, रेज स्टेटमेंट यूज कर रहे थे और एक्सेप्शन स्टेटमेंट ट्राई ब्लॉक यूज कर रहे थे, उसकी जगह हमें क्या करना है, दैट मीन्स assert स्टेटमेंट यूज करना है। तो assert स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है, assert स्टेटमेंट इन द पाइथन इज यूज टू टेस्ट एक्सप्रेशंस इन द पाइथन प्रोग्राम कोड। तो आप क्या करते हो, अपने जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको पाइथन प्रोग्राम के अंदर उसको आप टेस्ट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हो, दैट इज assert। और assert स्टेटमेंट के थ्रू आप अपना एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो। दिस स्टेटमेंट इज जनरली यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ फंक्शन और आफ्टर द फंक्शन कॉल टू चेक वैलिड इनपुट। तो आपका सिंटेक्स क्या होता है, assert, आपका एक्सप्रेशन, देन आपके आर्ग्यूमेंट्स। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल्स टू, वही अगेन यूजर से आपने एक नंबर इनपुट कराया, बी के अंदर एक नंबर इनपुट कराया। बाय डिफॉल्ट जो इनपुट वैल्यू लेता है वो स्ट्रिंग में लेता है, इसलिए आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया दोनों में। फिर आपने लिखा बी नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, दैट मीन्स जब भी आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, दैट मीन्स बी के अंदर 0 आ रहा हो, तो क्या प्रिंट कर देगा, इनवैलिड कैन नॉट बी डिवाइड बाय 0, और अदरवाइज वो क्या करेगा, आपका आउटपुट दे देगा। तो आपको क्या करता हूँ मैं, जो आपका P4 है, दैट मीन्स P4 देख लेते हैं, हमारे पास ये बना हुआ है, इसको नहीं, ये नहीं है हमारा P4, ये आएगा P4, इसको एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पाइथन P4 5 and 0, सॉरी 5 and पहले 5 and 2, तो हमारे पास आउटपुट सही आ रहा है। देन हम 5 and 0 दे रहा हूँ, तो अब आपके पास क्या है, इनवैलिड कैन नॉट बी डिवाइड बाय 0, जो आपने मैसेज यहाँ पर दे रखा था assert स्टेटमेंट के साथ। तो आपका assert स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि assert स्टेटमेंट किस लिए हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। डिफाइन द फॉलोइंग, आपको क्या डिफाइन करना है, 4 टर्म्स डिफाइन करना है। एक एक्सेप्शन हैंडलिंग डिफाइन करना है, थ्रोइंग एक्सेप्शन और कैच एंड एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या होते हैं, आपके एरर्स होते हैं जो किसके अंदर होते हैं, प्रोग्राम के अंदर होते हैं, और कब रेज होते हैं, जब भी आप जिनको आप हैंडल कर सको और जिनको कोड कर सको। तो आपके पास क्या होता है, जब आप पाइथन के प्रोग्राम लिख रहे होते हो, जो आपके लॉजिकल एरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एक्सेप्शंस होते हैं, और आपके जो एक्सेप्शन हैंडलर होते हैं उसको वो हैंडल कर रहा होता है। तो आप क्या लिखते हो, एक्सेप्शन, वो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। एक्सेप्शन अकर्स इन द प्रोग्राम, इट मीन्स एक्सेप्शन इज रेज्ड और थ्रोन एंड दिस एक्सेप्शन नीड टू बी हैंडल्ड और कॉट so that we can write the code to handle the exceptions, and the code written to handle it is known as exception handler। जो आप एक्सेप्ट के साथ वो लिखते हो एक्सेप्शन का नाम, दैट आर क्या होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलर्स। एंड दिस होल प्रोसेस इज अचीव नॉर्मल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। दैट मीन्स आपके जो प्रोग्राम के जो नॉर्मल फ्लो अचीव करने के लिए जो प्रोग्राम वो आप लिखते हो वो क्या होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। रेज स्टेटमेंट के थ्रू क्या करते हो, आप अपने जो एक्सेप्शंस होते हैं उसको क्या करते हो, मैनुअली और या फोर्सफुली उसको थ्रो कर सकते हो। रेज स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, रेज एक्सेप्शन का नाम और ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। देन आप कैचिंग एक्सेप्शन, आप एक्सेप्शन को कैच किसके थ्रू करते हो, आप यूज करते हो किसका, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करते हो किसके लिए, एक्सेप्शन को कैच करने के लिए, या फिर आप रेज स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो एक्सेप्शन को कैच करने के लिए। आप ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हो जिसके अंदर ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज कर सकते हो, रेज स्टेटमेंट लिख सकते हो जिसके थ्रू आप एक्सेप्शन को हैंडल कैच कर सको। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला गया, एक्सप्लेन कैचिंग एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। तो अभी हमने अपनी सेकंड डे में पढ़ा था कि आप क्या लिखते हो, ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन का नाम और जो भी आपको मैसेज देना है, देन एक्सेप्ट। आप एक्सेप्ट मल्टीपल लिख सकते हो, जितने भी आप एक्सेप्ट कंडीशंस देना चाहते हो वो सारी आप यहाँ लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, ट्राई, यूजर से नंबर इनपुट करा है ए के अंदर बी के अंदर, अगर वो सब कुछ सही है तो क्या करें, ए और बी का डिवीजन कर दे, अगर वो सब कुछ सही नहीं है तो किस में चले
दैट मीन्स बी के अंदर वैल्यू क्या है, 0 है, तो किस में चला है, एक्सेप्ट स्टेटमेंट में चला है, और क्या प्रिंट करते हैं, 0 डिवाइड एरर, और इनपुट आउट एरर में से जो भी मैसेज आपको यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा, दैट इज नंबर डिवाइड बाय 0 प्रिंट कर देगा। अगर इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूं, यह है हमारा प्रोग्राम, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं P5 को, सॉरी P6 है, P5 नहीं है, तो मैं 5 इनपुट कर रहा हूँ 2, तो यह आउट क्या दे रहा है, 2.5 दे रहा है। अगर मैं यहाँ 5 इनपुट कर रहा हूँ 0, तो ये क्या कर रहा है, नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाय 0। तो हमारे हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे ट्राई और कैच एक्सेप्ट ब्लॉक के थ्रू हमने ये एरर 0 डिवाइड एरर कैच करा है। दैट मीन्स हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करते हैं अपने एक्सेप्शंस को कैच करने के लिए। आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको इसको कंप्लीट करना है। तो आपको क्या है, पहले आपको दे रखा प्रिंट लर्निंग एक्सेप्शंस ट्राई, आपको यूजर से नंबर इनपुट करा लिया उन्होंने, दूसरा नंबर इनपुट करा लिया, क्वेश्चन के अंदर वैल्यू अगर नंबर डिवाइड हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर चली जाती है, और क्या प्रिंट कर देगा, बोथ द नंबर्स एंटर्ड वर करेक्ट एक्सेप्ट। अब यहाँ पर आपको ये दे रखा है टू एंटर नंबर, टू एंटर ओनली इंटीजर्स। तो अगर कोई बंदा इंटीजर के अलावा कोई और नंबर वो सपोज करेक्टर इनपुट कर देता है, तो कौन सा एरर आएगा, दैट इज वैल्यू एरर। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या दोगे, दैट इज वैल्यू एरर। तो आपका पहला फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, दैट इज वैल्यू एरर। देन एक्सेप्ट किसके लिए, डोमिनेटर शुड नॉट बी 0, तो इसके लिए क्या आएगा, दैट इज 0 डिवाइड एरर। तो इसमें क्या फिल करेंगे, दैट इज 0 डिवाइड एरर। एल्स आपके क्या प्रिंट हो जाएगा, ग्रेट यू आर गुड प्रोग्रामर। और ये क्या है, टू बी एग्जीक्यूटेड एट द एंड, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज फाइनली। तो आपके थर्ड ब्लैंक में क्या आ जाएगा, दैट इज फाइनली। इस प्रोग्राम को मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं, मैंने इसको बना लिया है। दैट इज 7 था ये हमारा, आपका ये प्रोग्राम यही था, इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैंने इसको यहां पर फिल कर रखा है, P7 को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या इनपुट कर रहे हैं, 5 and 2। तो आपके पास बोथ द नंबर्स आर एंटर्ड आर करेक्ट, ग्रेट यू आर अ ग्रेट प्रोग्रामर, जॉब डन टू गेट द बेस्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ 5 और 0 दे रहा हूँ तो फाइनली तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, फाइनली आपका एग्जीक्यूट हो गया, जॉब ओवर, गो गेट द रेस्ट। और नंबर 2 शुड बी 0, ये किस कंडीशन में है, क्योंकि 0 डिवाइड एरर है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं 5 और a इनपुट कर दे रहा हूं, तो क्या आना चाहिए, दैट इज वैल्यू एरर। प्लीज एंटर नंबर ओनली नंबर, ये कौन सा है, दैट इज आपका वैल्यू एरर आ गया। तो आपको मैंने तीनों जो आपके तीनों ब्लैंक्स थे उसको बता दिया कि तीनों ब्लैंक्स आपका क्या कर रहे हैं, वैल्यू एरर करके भी दिखा दिया, देन आपका 0 डिवाइड एरर भी करके दिखा दिया, और फाइनली भी आपको बता दिया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यू हैव लर्न टू यूज मैथ मॉड्यूल। क्लास 11th में आपने मैथ मॉड्यूल को यूज करके देखा था, उसके अंदर आपने कई फंक्शंस यूज कर रहे थे, जैसे पावर फंक्शन यूज कर रहा था, स्क्वायर रूट फंक्शन यूज कर रहा था, काफी फंक्शन यूज कर रहे थे। राइट अ कोड वेयर यू आर यूजिंग द रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। दैट मीन्स आपको एसक्यूआरटी फंक्शन या पावर फंक्शन के अंदर आपको पता है कि पावर फंक्शन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, एसक्यूआरटी फंक्शन के अंदर 1 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। यूज द एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस टू कैच द वैल्यू एरर। वैल्यू एरर तो कब आना चाहिए, जब आप जो इनपुट करा रहे हो वो क्या करा रहे हो, दैट मीन्स नंबर की जगह आप कोई दैट मीन्स करेक्टर या कोई और वैल्यू इनपुट करा दे रहे हो। अगर आपको नंबर या रॉन्ग आपका डेटा टाइप वो आपसे कुछ और मांग रहा है और आप कुछ और डेटा टाइप दे रहे हो। चलिए तो यहां पर हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 8 है। तो हमने यहां पर दे रखा है स्क्वायर रूट के लिए 8a और 8b। यहां पर मैंने क्या कर रखा है, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रखे हैं। तो मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करता हूं, फिर देखते हैं हमारे पास एरर क्या आ रहा है। तो हमारे पास क्या एरर है, रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जो आपने यहां पर दे रखा था, टाइप एरर है ये। दैट मीन्स यहां पर कितने आर्ग्यूमेंट जाना चाहिए थे, दैट इज सिर्फ 1 आर्ग्यूमेंट जाना चाहिए था, जब भी इसका आउटपुट सही आता है।
देखिए अगर मैं इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या करता हूँ, एक ही कर देता हूँ तो इसका आउटपुट सही आएगा। इसका आउटपुट आ गया। अब यहां पर मैंने इसके आर्ग्यूमेंट्स 2 कर दिए तो वापस क्या हो जाएगा, दैट इज ये आपका रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। एक तो ये था, हमें वहां पे क्या प्रिंट कराना था, वैल्यू एरर। वैल्यू एरर कब होगा, जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर आपको क्या पास करना चाहिए था, नंबर पास करना चाहिए, और मैं क्या करूंगा वहां पर मैं एक करेक्टर पास कर दूंगा। तो पहले तो मैं आपको एक प्रॉपर नंबर पास करके दिखा देता हूँ। 25 पास करा है, उसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, दैट इज 5। अब मैं पास क्या कर रहा हूँ, दैट इज ए पास कर दे रहा हूँ। तो अब क्या आना चाहिए, दैट इज वैल्यू एरर। तो क्या आ गया, ओनली नंबर आर्ग्यूमेंट आर एक्सेप्टेड। तो आपका ये क्या है, वैल्यू एरर है। तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर कर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनली क्लॉज, यूज फाइनली क्लॉज इन द प्रॉब्लम गिवन इन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है, तो यहाँ पर फाइनली क्लॉज ऑलरेडी यूज करा हुआ ही था। तो फाइनली क्लॉज आपको पता ही है किस लिए यूज होता है। फाइनली जो स्टेटमेंट होता है, अगर आपके ट्राई ब्लॉक के अंदर या किसी भी जगह एरर आए या नहीं आए, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। दैट मीन्स फाइनली ब्लॉक जो होता है ऑलवेज एग्जीक्यूट्स। यहां पर क्या होगा, चाहे एरर आए या नहीं आए, ट्राई ब्लॉक में एरर कैच हो या नहीं हो, फाइनली ब्लॉक जो होगा आपका हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो ट्राई स्टेटमेंट इन द पाइथन कैन बी यूज एन ऑप्शनल फाइनली क्लॉज। और जितने भी आपको जो भी फाइनली क्लॉज लिखोगे वो आप सारे एक्सेप्ट, दैट मीन्स आपके ट्राई के लास्ट में होगा। जितने भी एक्सेप्ट स्टेटमेंट लिखे होंगे और एल्स के बाद आप फाइनली ब्लॉक लिखते हो। ये नहीं है कि आप एक्सेप्टेड पहले फाइनली ब्लॉक लिख दो। और फाइनली ब्लॉक जो होता है वो किस लिए होता है, आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको क्लीनअप और रिसोर्सेज को क्लीनअप करने के लिए काम में आता है। मैंने आपको डे 2 की स्लाइड में दिखाया था, जब हम क्या कर रहे थे, ए की वैल्यू हम 5 कर रहे थे और बी को हम 0 कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, एरर आ रहा था। हमने वहां पे क्या करा था, बी को क्या कर दिया था, ए को हम डिवाइड कर दे रहे थे 2 से, तो उस कंडीशन में वो आउटपुट सही दे रहे थे फाइनली ब्लॉक में अंदर। सॉरी। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास 9 क्वेश्चन थे। आज हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सारे सॉल्व कर लिए। हमारे चैप्टर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। इन सारे आपके जो क्वेश्चंस होंगे और जितनी भी आपकी स्लाइड्स है, मैं डे बाई डे आपके जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा उसको लिंक आपको मैं दे रहा हूं। आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि मैं सारे प्रोग्राम्स और सारी स्लाइड्स आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं। आप उसको डाउनलोड कर उसको एग्जीक्यूट कर या उसको रीड कर समझ सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।